Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Paints. So भाई Magnet Paints एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज नो, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोस वीडियोस. ठीक है, चलिए देखते हैं यार आज हम क्या सीखने वाले हैं. तो आज हम सीखने वाले सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस. तो अगेन आज फिर से हम सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शन सीखेंगे, बट दिस इज योर पार्ट 4. मतलब ये 4th पार्ट है. तो अब जो आपका अल्टीमेटली कुछ फंक्शंस रह गए हैं वो हम इस पार्ट में फिनिश कर देंगे. तो इस पार्ट के बाद अब आप रेडी हो जाओगे कि अब आप कुछ बेसिक जो ऑपरेशंस है स्ट्रिंग से रिलेटेड वो सीख गए हो. तो जो आपके सिलेबस के हिसाब से या जो बेसिकली आपको पता होने चाहिए सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस, वो आपको अब आप पता चल चुके हैं कि यार क्या होते हैं सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस. ठीक है, बाकी इसके बाद फिर हम आगे और फंक्शंस उठाएंगे, न्यूमेरिक फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, बट फिलहाल जरा ये स्ट्रिंग फंक्शंस को फिनिश कर लेते हैं. ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है विच इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. उसमें हम देख रहे हैं सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस पार्ट 4. ठीक है, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहला यार आपका इस यहाँ पे फंक्शन है strcmp विच इज स्ट्रिंग कंपेयर, शॉर्ट फॉर्म फॉर स्ट्रिंग कंपेयर. 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है. जैसे हमने पाइथन में भी देखा हुआ है कि हम 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी अल्फाबेट वो कंपेयर होते हैं और देखते हैं कि क्या वो आपका डिक्शनरी ऑर्डर में है कि नहीं. ठीक है, तो वही कुछ स्ट्रिंग कंपेयर आप यहाँ पर भी कर सकते हो. तो strcmp पैरेंथेसिस 2 एक्सप्रेशंस आप इसमें पास कर सकते हो और उन 2 एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर लिया जाएगा. सो strcmp रिटर्न्स 0 इफ द स्ट्रिंग्स आर द सेम. ठीक है, अब अगर ये एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 सेम है, तो अगर एक्सप्रेशन expr अगर बराबर है expr2 के, ठीक है, expr1 अगर expr2 के बराबर है तो ये रिटर्न हमें करके देता है 0. On the other hand, -1 if the first argument is smaller than the second argument. तो अगर expr1 छोटा है expr2 से तो ये हमें -1 रिटर्न करके देता है. ठीक है, सेकेंड अकॉर्डिंग टू द करंट सॉर्ट ऑर्डर एंड 1 अदरवाइज. और अगर इसके अलावा कोई सिचुएशन होती है, मतलब expr2 अगर छोटा है, expr1 अगर बड़ा है expr2 से तो ये रिटर्न करके देता है मुझे 1. ठीक है, नाउ strcmp परफॉर्म्स द कंपैरिजन यूजिंग द कोलेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. कोलेशन क्या होता है? कोलेशन इज द सेट ऑफ रूल्स दैट टेल डेटाबेस इंजन हाउ टू कंपेयर एंड सॉर्ट द कैरेक्टर डेटा इन सीक्वल. तो किस तरीके से सॉर्ट या किस तरीके से कंपेयर करना चाहिए वो बताता है. फॉर नाउ हमारा जो कंपैरिजन या फिर सॉर्टिंग है वो डिक्शनरी ऑर्डर में होने वाली है. तो जो भी हमारा कंपैरिजन होने वाला है वो डिक्शनरी ऑर्डर में होने वाला है. तो ये देखा जाएगा जो डिक्शनरी में पहले आता है वो छोटा है, जो डिक्शनरी में बाद में आता है वो बड़ा है. ठीक है, सिंपल सी बात ये. तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम देखने वाले हैं कि कौन बड़ा है. सपोज जैसे मैंने कहा ए और ए बी को कंपेयर करना है, तो कौन बड़ा है भाई? या सपोज मैंने कहा ए बी और ए बी या ए सी बी को कंपेयर करना है, या मैं एक काम करता हूं, मैं बी को कंपेयर करता हूं ए बी सी से, तो इससे आप बेटर समझ पाएंगे. तो सपोज मुझे बी को ए बी सी से कंपेयर करना है, तो कौन बड़ा है? आप कहोगे यार ए बी सी बड़ा है. सर नहीं भाई, लेंथ नहीं देखनी है आपको, क्या करना है? इंडिविजुअल कैरेक्टर्स देखना है. फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करिए, कौन बड़ा है? ए बी में से बी बड़ा है, तो बी इन टोटल बड़ा हो गया. अगर ऐसा होता कि हम ए और बी को कंपेयर करते, दोनों सेम होते, मतलब फर्स्ट लेटर्स को कंपेयर करते वो सेम होते. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं ए बी और ए सी का, तो इसमें अगर आप देखो कौन बड़ा है तो फर्स्ट लेटर को कंपेयर करोगे तो ए सेम है. ठीक है, अब सेकंड लेटर में देखोगे बी और सी में, तो सी बड़ा है तो सी बड़ा होगा. तो जैसे हमने पाइथन में देखा हो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी चलने वाला है. ठीक है, तो जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको 0, 1 या -1 रिटर्न होकर मिल जाएगा, जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी. नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट फंक्शन आपका ELT फंक्शन, बहुत काम की चीज है. ठीक है, ELT फंक्शन क्या करता है? तो जैसे सपोज यार आपके पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, आपको देखना है कि अकॉर्डिंग टू सम इनपुट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन काम करे. ठीक है, तो तब आप इसका यूज कर सकते हो. तो बेसिकली करता क्या है ELT?
एक नहीं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, तो ELT ठीक है, ELT सबसे पहले लेता है n, ठीक है, सबसे पहले इसमें आप क्या पास करते हो, सबसे पहले पास करते हो n। अब ये इस n के हिसाब से काम करता है। अब यहाँ पे आप इसमें एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, तो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 4 पास कर सकते हो एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा। अब होगा क्या कि यार जो भी ये n की वैल्यू है, जो भी आपने यहाँ पे जो n पास किया ना, इस n की जो भी वैल्यू है उस हिसाब से एक्सप्रेशन रन होगा। मतलब अगर ये n की वैल्यू 1 है तो ये रन होगा, अगर ये 2 है तो ये रन होगा, 3 है तो ये रन होगा, 4 है तो ये रन होगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कांस्टेंट ही डाल दो, आप यहाँ n की जगह कॉलम डाल सकते हो। अगर आपने यहाँ n की जगह कॉलम डाल दिया, उस कॉलम में मल्टीपल 1 2 की वैल्यू, मतलब मल्टीपल वैल्यूज है 1 2 3 4, तो उस हिसाब से एक्सप्रेशन रन हो जाएगा। तो बेसिकली ELT आपके पास कुछ बहुत सारे एक्सप्रेशन है, उसमें से कुछ मतलब कोई एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रन कराना है तो ये यूज होता है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो ELT रिटर्न्स द nth एलिमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। मतलब अगर str1 इफ n इज इक्वल टू 1, तो str1 रिटर्न होगा जब n 1 है। ठीक है, str2 इफ n इज 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती रहेगी सिचुएशन। रिटर्न्स नल इफ n इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर ये जो n आप पास कर रहे हो ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से ज्यादा है या 1 से कम है तो ये नल रिटर्न करता है। तो n पे रिस्ट्रिक्शन है, वो ध्यान रखिएगा कि कब नल वैल्यू ये रिटर्न करता है, जब इसकी वैल्यू 1 से कम है या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे सपोज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 3 है और 3 से ज्यादा आपने 4 5 6 पास कर दे तब भी नल रिटर्न होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं। चलिए, अब इसके बाद ELT के बाद नेक्स्ट फंक्शन आपके पास आ जाता है इन स्ट्रिंग। तो जैसे सपोज अगर आपको एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को चेक करना है कि एक स्ट्रिंग के कहां पे एग्जिस्ट करता है, तो वो आप इन स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो वहां पे। ठीक है, सो इन स्ट्रिंग दो पार्ट्स लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है, एक सब स्ट्रिंग लेता है। तो स्ट्रिंग मतलब जहां पे आपको सर्च करना है, सब स्ट्रिंग मतलब जिसको सर्च करना है। तो उसका जो फर्स्ट अकरेंस है, तो फर्स्ट अकरेंस सब स्ट्रिंग की जो पहला कैरेक्टर है उसकी पोजीशन ये बता देगा। ठीक है, सो रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग SUBSTR in string STR. This is case sensitive only if at least one argument is a binary string. तो अगर एक आर्ग्यूमेंट भी बाइनरी स्ट्रिंग है तो ये केस सेंसिटिव हो जाता है। जैसे सपोज मैंने कहा कि मुझे वरदान VARDAN में मुझे RD सर्च करना है सपोज, ठीक है, तो मैं इसमें RD को सर्च कर सकता हूँ, मैं इसमें RD को सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, इन स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। तो मेरा वरदान में RD सर्च करेगा, तो ये होगा क्या, स्टार्टिंग से सर्च करेगा तो RD की ये अकरेंस दिख रही है, तो ये RD की आर्थ पोजीशन विच इज 1 2 3, तो ये 3 रिटर्न करके मुझे दे देगा। और अगर मैंने सपोज RD की जगह A सर्च कर लिया, सपोज मैंने यहाँ पे A सर्च कर लिया, तो एक ही तो एक और दो अकरेंस एग्जिस्ट करते हैं, तो जो सबसे पहला अकरेंस है वो ये रिटर्न करता है, विच इज ये रिटर्न हो जाएगा 1, मतलब 2 रिटर्न हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से किसी भी सब स्ट्रिंग का अगर आपको पोजीशन सर्च करनी है तो आप इन स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे यार मेरी तरफ से 3 और आपके लिए स्ट्रिंग फंक्शन जिनको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको यही जो तीनों स्ट्रिंग फंक्शंस है वो प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ, प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि यार कुछ और जो हमारे सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस बच गए हैं वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि strcmp, ELT और इंस्ट्रिंग। तो वो देखते हैं, चलिए फटाफट। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो यार सर्विसेज ओपन कर लूँगा, है ना, जिसमें मैं MySQL का अपना सर्वर स्टार्ट कर लूँगा। और ये एक्चुअली में ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी वर्किंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, वर्कबेंच ओपन कर लूँगा, वर्कबेंच ओपन कर लूँगा। ठीक है, और यस वर्कबेंच ओपन हो गई। यहाँ लोकल इंस्टेंस कनेक्ट करूँगा, पासवर्ड डाल दूँगा और ये लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं strcmp, ELT एंड इंस्ट्रिंग। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यार strcmp। ठीक है, अब देखो यार, आप सबसे पहली बात इसको किसी भी कॉलम में लगा सकते हो, बट उससे पहले मैं आपको स्ट्रिंग में लगा के दिखाता हूँ करता क्या है। तो जैसे सपोज मैंने क्या कहा, मैंने डाला सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, और किसको करने वाले वो हम बाद में डालेंगे, फ्रॉम डाल देता हूँ विच इज डो। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम डो, और दिस इज व्हाट, दिस इज सेलेक्ट strcmp स्ट्रिंग कंपेयर, है ना, cmp स्ट्रिंग कंपेयर पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं। अब इसमें क्या है, 2 स्ट्रिंग से लेता है जिसको कंपेयर करना है। जैसे सपोज मैंने डाल दिया a को a से कंपेयर करो, ठीक
ठीक है, एक वे से कंपेयर करो तो क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात, दोनों बराबर हैं। अच्छा ये क्या करता है, डिक्शनरी ऑर्डर में सेलेक्ट करता है, तो जैसे ए के साथ 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 आएंगे, तो जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0। सो आंसर इज 0। अगर सेम होते हैं तो 0 मिलता है। अगर उसी में मैं इसी चीज़ में अगर ऐसा करूं कि मैं यहाँ पे पहले में ए डाल दूं और फिर बी डाल दूं, मतलब पहला छोटा है दूसरा वाला बड़ा है, मतलब दूसरा बाद में आ रहा है, पहला पहले आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब छोटा वाला बाद में है, बड़ा वाला पहले है, मतलब जो पहले आने वाला है वो बाद में है और जो बाद में आने वाला है वो पहले है, तो आंसर हो जाएगा भाई 1। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1। अब यही चीज़ आप सारे पॉसिबिलिटीज़ का एक्सप्लोर कर सकते हो इफ़ यू वांट, कि लेंथ पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर सपोज मैं ये कहूँ कि यार बी को मुझे ए से कंपेयर करना है, तो डेफिनेटली इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। बट अगर मैं सपोज यहाँ पे ये कहूँ कि यार मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ, बी डाल देता हूँ, अब ए बी लेंथ वाइज तो बड़ा है ना भाई बी से, तो ये पहला वाला बड़ा है, तो इसका आंसर फिर 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, बट इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर -1 आएगा। रीजन बीइंग कि ये देखो सिंपल सी बात है कि जब उसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे तो पहले फर्स्ट लेटर से कंपेयर कर जाता है। फर्स्ट लेटर में ए छोटा है, बी बड़ा है, तो बी बाय डिफॉल्ट बड़ा हो गया ए बी से। ठीक है, बट अगर इसी की जगह मैं ऐसा कर दूं कि मुझे ए और बी के बजाय यहाँ पे मैंने डाल दिया सी, तो अब क्या है यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 1। वाई 1, देखो यहाँ पे आंसर आ गया 1। वाई 1 बिकॉज देखो फर्स्ट कैरेक्टर को आपने कंपेयर किया, ए आया, तो ये सेम ऑर्डर में है, तो इनसे फर्क नहीं पड़ता है ना। अब सेकेंड लेटर को जब कंपेयर किया गया तो बी और सी में सी बड़ा है, तो सी बड़ा है बाद में आता है, तो पहले है दे रखा है ए सी, तो इसी वजह से 1 आ गया। अब इसी में अगर सपोज मैं ये करूं, ठीक है, कि मैं इसको छोटा कर देता हूं, तो मैं बी बना देता हूं, ठीक है, और इसको मैं सी कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा भाई सीन, तो देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आंसर 1 हो गया। वाई, बिकॉज ये माना जाता है कि ए बी क्या है, ए बी आपका छोटा है, ए बी सी बड़ा है। रीजन बीइंग कि देखो ए बी तक सेम है, ये ए बी तक सेम है, चीज़ें सेम चल रही हैं। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली ये पहले आएगा और इसके बाद जो भी आएगा वो बाद में रहेगा। तो ए बी जो भी आगे कुछ नहीं आता तो वो पहले रहेगा लेटर, और ए बी सी जिसमें ए बी के बाद सी आ रहा है तो वो बाद में रहेगा, तो इसलिए ए बी सी बाद में। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, ए बी और ए बी सी आ गया। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिंग कंपेयर काम करता है। अब ये जो स्ट्रिंग कंपेयर आप स्ट्रिंग्स में कर रहे हो, यही आप किसी रो में भी कर सकते हो, कॉलम में भी कर सकते हो, सॉरी। तो जैसे सपोज मैंने इवेंट टेबल ऑन किया, ओपन किया, और मुझे सपोज कंपेयर करना है नेम को सपोज टाइप से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं डालूंगा सेलेक्ट, अच्छा पहले तो डालूंगा मेनाजरी, यूज़ मेनाजरी, ठीक है, सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट strcmp, ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर, और यहाँ मैं डाल दूंगा नेम कॉमा टाइप, सॉरी, फ्रॉम इवेंट। ठीक है, इवेंट से मुझे करना है। जब इसको रन करूँगा तो सी व्हाट विल हैपन, तो आपके पास -1 आ गया। इसमें अगर आप कंपेयर करो तो देखो एफ और एल को कंपेयर करा जा रहा है, तो EF GHIJKL, तो L बाद में है, F पहले है, तो इसीलिए इसका आंसर आ गया क्या, -1। और ये पूरा -1 कंटिन्यू हो रहा है जब तक लास्ट थर्ड लास्ट नहीं आ जाता। सो थर्ड लास्ट में देखो फैंग है, F फैंग और बर्दो कंपेयर किया है, तो B छोटा है डेफिनेटली F से, तो ये पहले नहीं आना चाहिए था। अगर पहले आता तो -1 होता, बट क्योंकि बाद में आ रहा है तो इसका आंसर 1 हो जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर 1 है। तो इस तरीके से आपको कभी भी देखना है कि कौन से लेटर में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कंपेयर। कॉलम्स में भी काम करते हैं, आपके कैरेक्टर्स में भी काम करते हैं, एंड आई होप ये आपको स्ट्रिंग कंपेयर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के तरीके से नेक्स्ट फंक्शन आपका है ELT, ये आपका नेक्स्ट फंक्शन है। यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ कौन सा फंक्शन हमने देखा। यहाँ देखा हमने strcmp, ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर, और हम देखने वाले ELT। अब ELT क्या करता है भाई, तो देखो बहुत सिंपल सा फंक्शन है ELT। तो पहले तो मैं दिखाता हूँ किसी में भी, सेलेक्ट फ्रॉम डुअल, ठीक है। तो अब देखो यार ELT फंक्शन क्या करेगा, ELT क्या करने वाला है, ELT 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। सबसे पहले लेता है भाई एक नंबर, सबसे पहले क्या लेता है, सबसे पहले लेता है एक नंबर, फिर लेता है क्या, बल्कि मैं यहीं पे पास करता हूँ, सबसे पहले लेता है एक नंबर, और फिर यहाँ पे ले लेता है यार ये स्ट्रिंग, ठीक है। और ये क्या रहता है, ये कुछ भी हो सकता है, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये।
होने क्या वाला है, देखो सिंपल सी बात, ELT फंक्शन आपने जैसे ही रन किया, अब ये अकॉर्डिंग टू दिस n वैल्यू, जो भी n है, n1 है, 2 है, 3 है, इस बेसिस पे ये यहाँ से कोई भी स्ट्रिंग या एक्सप्रेशन उठाएगा रन करने के लिए। सपोज n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा, n की 2 है तो यहाँ पे जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा, -1 है तो ये नल रिटर्न कर देगा। दिखाता हूँ कैसे। अब जैसे सपोज मैंने n नहीं अभी फिलहाल स्पेसिफाई कर रहा हूँ, सपोज स्ट्रिंग स्पेसिफाई कर रहा हूँ। पहले कर देता हूँ मैं वरदान, फिर मैं कर देता हूँ गर्ग, सॉरी ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ मैग्नेट, फिर मैं कर देता हूँ ब्रेन, सब उस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ 1। सो सी व्हाट विल हैपन, जैसे मैंने इसको 1 स्पेसिफाई किया तो मुझे क्या मिलेगा भाई, वरदान रिटर्न होकर मिल जाएगा। इसी की जगह अगर मैंने 2 स्पेसिफाई किया, ठीक है, इसी की जगह अगर मैंने 2 स्पेसिफाई किया देन व्हाट विल हैपन, तो गर्ग रिटर्न हो जाएगा। इसी की जगह अगर मैंने 3 डाला तो क्या होगा, तो मैग्नेट रिटर्न हो जाएगा। इसी की जगह अगर मैंने 4 डाला तो क्या होगा, तो ब्रेन रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपका रिटर्न हो जाएगा। बट अगर मैंने इसी में अगर 0 पास किया तो क्या रिटर्न होगा, तो नल रिटर्न हो रहा है। इसी में अगर मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करी फिर क्या होगा, तो क्या होगा, तो भी नल वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, अच्छा कोई डेसिमल वैल्यू दे दी तो मैग्नेट रिटर्न हो जाएगा। तो जब भी आप डेसिमल वैल्यू दे रहे हो तो क्या कर रहा है, ये मैग्नेट रिटर्न कर रहा है। ओके, इसी में 2.5 की जगह अगर मैं 2.9 पास कर दूं तो क्या होगा भाई, तो भी मैग्नेट रिटर्न हो रहा है। बट अगर मैंने इसमें 2.1 पास कर दिया तो क्या होगा, तो गर्ग रिटर्न होगा। सिंपल सी बात, जो भी आपका नंबर है 2.1, 2.9, 2.5 उसको राउंड ऑफ किया जा रहा है। राउंड ऑफ करके वो जहाँ पर भी लैंड कर रहा है उस नंबर को रिटर्न करते जा रहा है। 2.1 को राउंड ऑफ करोगे 2 मिलेगा तो गर्ग रिटर्न हो रहा है 2 में। ठीक है, 2.9 को राउंड ऑफ करोगे 3 रिटर्न होगा तो मैग्नेट रिटर्न हो रहा है। 2.5 को राउंड ऑफ करोगे 3 बन रहा है, मैग्नेट रिटर्न होगा। राउंड ऑफ पे काम चल रहा है। ठीक है, मतलब डेसिमल में आपको नल नहीं मिलता। ओके, अब इसका फ़ायदा क्या, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इसको रन करते समय कॉलम्स के साथ रन कर सकते हो और कितना इफेक्टिवली कर सकते हो वो दिखाता हूँ। चलते हैं सर्कुलर डेटाबेस पे, टेबल्स ऑन करेंगे, पेमेंट वाले सेक्शन पे चलेंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे आपको स्टाफ आईडी देखने को मिलेगी। स्टाफ आईडी की वैल्यू तो 1 है या तो 2 है या 1 है या 2 है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट आईडी में नहीं लूँगा क्योंकि पेमेंट आईडी में बहुत सारे नंबर है, बट रेंट ये स्टाफ आईडी में सिर्फ 1, 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फंक्शन कॉल करूँगा। यहाँ पे मैं डालूंगा सबसे पहले तो यूज सेलेक्ट कीला, सेलेक्ट जो भी सेलेक्ट करना है वो बाद में डालेंगे फ्रॉम पेमेंट आईडी। ठीक है, अब देखो हम करने के वाले हैं, हम रन करने वाले ELT। क्या करेगा ELT, नंबर लेगा। अब नंबर भी हम फिक्स नहीं डाल रहे हैं, हम इसको वेरिएबल डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, तो हम इस नंबर को वेरिएबल डाल रहे हैं यहाँ पे स्टाफ आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे डाल जाएगा आपका आईडी, स्टाफ आईडी। और फिर हम क्या पास करने वाले हैं स्टाफ आईडी के बाद कि आपको कौन सा कॉलम रन करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पास कर देते हैं सपोज अमाउंट और पेमेंट डेट। सपोज अमाउंट और पेमेंट डेट, पेमेंट अंडरस्कोर डेट। सिंपल सी बात, जहाँ पर भी स्टाफ आईडी 2 है वहाँ पे पेमेंट डेट रन होगी, जहाँ पर भी स्टाफ आईडी 1 है वहाँ पे अमाउंट रन होगा। तो 1 के लिए अमाउंट, 1 के लिए अमाउंट, 1 के लिए अमाउंट, 2 के लिए पेमेंट डेट, 2 के लिए पेमेंट डेट, लाइक दैट। और डेफिनेटली इसकी जरूरत पड़ती है यार हमें, है ना, रियल एप्लीकेशन में इसकी जरूरत पड़ती है, जो मैं आपको दिखाऊंगा जब रियल एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। 2.9, 0.99, 5.99, बट डेट आ गई, फिर डेट, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर अमाउंट, फिर डेट, इस तरीके से मिक्स कर दिया आपने, है ना। इंटरेस्टिंग, बस इसी तरीके से इसका काम आता है। तो आई होप एक चीज़ क्लियर है। तो ELT फंक्शन आई होप आपको क्लियर हो गया, राइट। अब ELT के बाद नेक्स्ट फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है वो आपका एग्जिस्ट करता है इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सबसे पहले लेता है एक स्ट्रिंग और फिर लेता है सब स्ट्रिंग। इसकी भी लोकेशन आपको सर्च करनी है।
ठीक है, चलिए इसको रन करेंगे। तो मैं कहता हूँ सपोज सेलेक्ट को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम डुआ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं डालूंगा इन स्ट्रिंग, ठीक है, किस में मुझे सर्च करना, वरदान में, वरदान में सर्च करना क्या है, मुझे आरडी सर्च करना है, सपोज मुझे आरडी सर्च करना है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, तो मुझे आरडी मिल जाएगा किस पोजीशन पे, विच इज 1, वी इज 1, 2, 3। तो आरडी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको वो फर्स्ट मिल गया। तो फर्स्ट अपीयरेंस होगा भाई रिटर्न। तो सपोज अगर इसी में एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसी में सपोज ए सर्च कर दूँ, अब अगर आप देखो तो ए एक ही जगह आ रहा है, सॉरी 2 जगह आ रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक है 1 2 3 4 5 6, तो एक है 2 पे और एक है 5 पे, सॉरी 1 2 2 पे और 3 4 5 पे, तो 2 और 5 पे रन करते हैं, देखिए क्या आएगा, 2 आया फर्स्ट अकरेंस। तो जो भी सब स्ट्रिंग आप सर्च करना चाह रहे हैं उसका जो फर्स्ट अकरेंस है उसकी ये पोजीशन बता देता है, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, इवेंट टेबल में रन करता हूँ इसको, यूज मेनाजरी। एक काम करते हैं, पहले तो शकीला ही रन करते हैं, शकीला में रन कर लेते हैं, स्ट्रिंग तो शकीला में भी एग्जिस्ट करती है, राइट। अच्छा नहीं करती, सॉरी, जैसे पेमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी तो एग्जिस्ट करती होंगी ना। एक्टर में देख लेते हैं यार, एक्टर में एग्जिस्ट करती है बिल्कुल, ठीक है। सो मैं सपोज क्या करना चाह रहा हूँ, सर्च मैं शकीला में सर्च करना चाह रहा हूँ, शकीला में यूज शकीला, मैं करना चाह रहा हूँ सेलेक्ट कुछ सेलेक्ट करना चाहूँगा फ्रॉम एक्टर, ठीक है। यहाँ मैं सबसे पहले तो नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम के नाम से फर्स्ट नेम। इसके बाद मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा किसको, इन स्ट्रिंग को, और मैं इसमें सर्च करूँगा किस में, सॉरी मैंने गलती से डाल दिया, फर्स्ट नेम में मैं सर्च करूँगा किसको। तो फर्स्ट नेम में मैं सपोज सर्च कर लेता हूँ, सबसे पहले जो अकर कर रहा है जहाँ पे आईसी, सपोज आईसी जहाँ पे सबसे पहले अकर कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे आईसी अकर कर रहा है। यहाँ केस सेंसिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरी सब चीज़ें कैपिटल है तो मैं कैपिटल में डालूँ, केस सेंसिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी अकर नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे अकर कर रहा है निक में, विच इज़ 0 1, सॉरी 1 and 2, तो 2 पे आईसी 2 पे अकर कर रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी एक इंटरेस्टिंग सा मतलब नोन सा चीज़ डालूंगा तो वो चीज़ें दिख जाएंगी बेटर। सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए, ठीक है, तो ये मुझे और बेटर रिटर्न कर पाएगा चीज़ें। तो देखो इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ए, इसमें एग्जिस्ट करता है 3rd पे, 2nd पे, 8th पे, 0th पे, इस तरीके से सो ऑन आप ये रिटर्न करा सकते हो। केस सेंसिटिव है, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए कर दूँ तो क्या देखो क्या आएगा, तो ओके इसमें इसने सर्च कर लिया है, बट ये केस सेंसिटिव होता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो अपने लेटेस्ट मतलब जो स्ट्रिंग स्टोर कर रखे हैं उसमें वो केस सेंसिटिविटी काम नहीं करती, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये केस सेंसिटिव होता है, जब भी आप सर्च करते हो केस सेंसिटिव है। तो आपने ए सर्च किया तो इसमें ये ए डिस्प्ले हो रहा है, बट कायदे से होना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं इसी में इवेंट में अगर मैं आई थिंक सो रन करूँ तो वो नहीं होना चाहिए, लेट मी जस्ट सर्च फॉर दैट, ठीक है। बट वही सिचुएशन इसमें कि इसमें वो फर्स्ट अकरेंस की बात आ जाएगी, ठीक है। सो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम आगे देखेंगे। चलो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ कि क्या मैं इस पेमेंट में अमाउंट को सर्च कर सकता हूँ, किसी एक को 9 सर्च कर सकता हूँ क्या, इस तरीके से, ठीक है। तो वो देखते हैं कि क्या मैं इसी को नंबर्स में सर्च कर सकता हूँ, नॉट फ्रॉम एक्टर, फ्रॉम पेमेंट, ठीक है। और इन स्ट्रिंग सर्च करता सीधे सीधा बस, इन स्ट्रिंग नॉट फ्रॉम फर्स्ट नेम, फ्रॉम अमाउंट, सबसे पहले 2 जहाँ पे अकर कर रहा है, जहाँ पे सबसे पहले 2 अकर कर रहा है, तो ये बिल्कुल दिख रहा है। तो सबसे पहले 2 यहाँ पे कहाँ पे अकर कर रहा है, 1 पे अकर कर रहा है। डेसिमल सर्च कर लेते हैं, डेसिमल तो परफेक्टली दिख ही जाएगा, सब में ही है डेसिमल, ठीक है। लेट्स सी कि डेसिमल को सर्च कर, डेसिमल क्या है यार, डेसिमल स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग के तरीके से सर्च करते हैं। तो यस 2 2 2 2 2 2 सब में आ गया, राइट, 1 2 1 2 1 2 1 2 सब में 1 2 1 2 1 2 करके आ गया, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। व्हाट अबाउट डेट, डेट में सर्च कर सकते हो, अमाउंट डेट में 5 सर्च कर लेते हैं, 5,
ठीक है, तो डेट में सर्च कर लेते हैं। सर्च किया तो प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ गई? अच्छा सॉरी, पेमेंट डेट है। तो देखिए 4444 आ गई। तो पेमेंट डेट में भी, मतलब डेट में भी आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपको ये इन स्ट्रिंग भी प्रॉपर्ली पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ यार हमारे सारे स्ट्रिंग फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। स्ट्रिंग str-cmp कर लिया, स्ट्रिंग कंपेयर कर लिया हमने, ELT कर दिया हमने, है ना, और हमने ये आपका इन स्ट्रिंग फंक्शंस भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या होता है, आपके सारे स्ट्रिंग फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने ये 4 पार्ट्स में पूरे स्ट्रिंग फंक्शंस जो आपको पता होने चाहिए वो हो गए। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको न्यूमेरिक फंक्शंस दिखाऊंगा सिंगल रो। ठीक है, तो उसके लिए बने रहिएगा। तो अभी फिलहाल करते हैं, अच्छा ये अभी आपको वीडियो खत्म नहीं हुई, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको स्ट्रिंग फंक्शन, सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शन सब क्लियर हो चुके हैं। पार्ट 4 पे हम आ गए हैं, तो सारे सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो देखिए, आपके सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक है, A to Z कंप्लीट क्लियर करते हैं विद एप्लीकेशन, विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो चलिए ये था आपके लिए सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा सिंगल रो न्यूमेरिक फंक्शंस। तो न्यूमेरिक फंक्शंस जो एग्जिस्ट करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए वेट करिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़े तो नेक्स्ट ये है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com। पहली वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रन कर जाएंगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12। तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, नीचे कंप्यूटर साइंस मिलेगा, सर्च सॉरी क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस के सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे ऐप पे। एंड पूरा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस, राइट। तो टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स का जुड़े रहिए। बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।